नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, साथ ही वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, उसके साथ शुरू करेंगे हम सुपर प्राइम टाइम। गाजा में 15 घंटे से नॉन स्टॉप बमबारी जारी है। दूसरे चरण में दक्षिण गाजा में भीषण बमबारी हुई है। अभी अभी खान यूनुस और बनी सुहेल में बमबारी की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। हमास की इजराइल पर रॉकेट वर्षा लगातार जारी है। सेडरोट पर अभी अभी हमास ने दागे हैं रॉकेट और सेडरोट में आज रात भर का आपातकाल भी घोषित कर दिया गया है। गाजा युद्ध में लगातार जिस तरह की बमबारी की जा रही है, उसके बाद एक के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। गाजा युद्ध में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ा आंकड़ा सामने आया है। मरने वालों में बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हैं। देर रात भीषण बमबारी की आशंका भी जाहिर की जा रही है। ऐसा हो सकता है कि किस तरह से बमबारी हो रही है, उसके बाद ये आंकड़ा और बढ़ जाए और ज़्यादा बमबारी हो सकती है। लेकिन देखिए, एक आंकड़ा हम यहाँ पर भी आपको दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीर है ये बता रही है कि देखिए अभी 110 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 45 बच्चे हैं, 22 महिलाएं हैं, 250 से ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं। बारूद कितना बरसाया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कितने ड्रोन का इस्तेमाल हुआ और कितने लोग घायल हैं, ये आंकड़ा है अभी सिर्फ एक दिन का और अभी रात बाकी है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा के जबालिया कैंप में भीषण बमबारी जारी है। अब भी जारी है जबालिया पर बम वर्षा। जबालिया की अल सलाम इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। जबालिया के बाजार को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। जबालिया में लगातार बम वर्षा हो रही है। देखिए किस तरह की तस्वीर। 48 दिन में जो विध्वंस नहीं हुआ वो ऐसी तस्वीर सिर्फ एक दिन में दिखाई दे रही है। जैसे ही सीज फायर टूटा उसके बाद से जो बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, एक दिन में 110 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं और जितना बारूद बरसाया गया है वो 48 दिन के दौरान भी बरसता नहीं देखा हमने। गाजा में सीज फायर टूट चुका है, लेकिन युद्ध का यह चरण पहले चरण से कहीं ज्यादा विनाशक है। बीते 48 दिन में गाजा ने जो विध्वंस देखा है उससे कहीं ज्यादा विध्वंस इस चरण में होने वाला है। 1 दिसंबर की सुबह होने से पहले ही हमास ने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। 15 घंटे से ये विनाशक हमले रुके नहीं हैं। इजराइल ने भी पूरी गाजा पट्टी पर बमबारी करके बहुत बड़े पलटवार किए हैं। इस चरण में दक्षिणी गाजा का हाल उत्तरी गाजा जैसा होने वाला है। इजराइल ने गाजा को 300 ब्लॉक्स में बांटकर विजय का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। नेतन्याहू ने इस चरण में 3 शपथ उठाई हैं और ये शपथ एटमी विनाश का कारण भी बन सकती हैं। आशंकाएं सच हो गई। 7 दिन बाद गाजा में युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया, जो पहले से ज्यादा विनाशक, ज्यादा आक्रामक और ज्यादा संहारक है। गाजा के लोगों की नींद इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बमबारी और गोलीबारी से टूटी। इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिणी गाजा तक बमबारी का दूसरा चरण शुरू कर दिया। गाजा के आसमान पर धूल और धुएं का गुबार छा गया। गाजा की गलियों में डर फैल गया। लोग मदद के लिए शोर मचाने लगे। उत्तरी गाजा से दक्षिण के राफा क्रॉसिंग तक इजराइल ने हमले शुरू कर दिए। हमले इतने भयंकर थे कि कई मील दूर इजराइल की इमारतों से ऐसे विस्फोट नजर आने लगे जिनसे आसमान ही ढक गया। 1 दिसंबर की सुबह ही गाजा में अफरा तफरी मच गई। आसमान में इतना धुआं छा गया कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी बंद हो गई। इजराइल ने गाजा पर ड्रोन से भी हमले किए। ऊंची ऊंची इमारतों के शिखरों तक
धूप की किरणें पहुंची थी और धूप की धरती तक पहुंचने से पहले ही गाजा में बमबारी से अंधकार छा गया। एक ही दिन की बमबारी ने संकेत दे दिए हैं कि इजराइल 48 दिन के विनाश के सभी रिकॉर्ड इस चरण में तोड़ने वाला है। गाजा की गली गली में बारूद की गंध फैल गई, विनाशक मंजर नजर आने लगा। इजराइल के हमलों से विनाश का चक्र शुरू हो गया। सकरी गलियों में लोग चीखते चिल्लाते जान बचाने के लिए भागने लगे। गाजा का क्षितिज धुएं से भर गया। गलियां मलबे, घायलों और बचाने वालों के शोर से भर गई। अस्पताल जख्मी मरीजों से भरने लगे। इजराइल ने 3 तरफ से गाजा पर हमले शुरू किए हैं। इजरायली एयरफोर्स ने पूरी गाजा पट्टी पर बमबारी की है। अटैक ड्रोन से उत्तरी गाजा के हमास ठिकानों पर हमले किए गए हैं। आईडीएफ ने गाजा सिटी तक ग्राउंड ऑपरेशन पूरा किया है। सात दिन से जारी सीजफायर के कायम रहने की उम्मीद थी, लेकिन 30 नवंबर की शाम को ही अंदेशा होने लगा था कि सीजफायर टिकने नहीं वाला है और 1 दिसंबर की सुबह होते ही सीजफायर टूट गया।